गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 के बीएसटी व्यावसायिक अध्ययन अध्याय 1 प्रबंध की प्राकृतिक एवं महत्व में आज की क्लास में हम लोग प्रबंध के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। प्रबंध के सबसे पहला महत्व, प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। देखते हैं, संस्था में लोग विभिन्न शैक्षिक योग्यताएं के साथ विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं। क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संस्था है, वहाँ पे जब लोग काम करने के लिए जाते हैं, कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था में जब लोग काम करने के लिए जाते हैं, तो जो उनका शैक्षिक योग्यता होता है वो अलग अलग होता है। कोई मैट्रिक पास होता है, कोई इंटर पास होता है, कोई ग्रेजुएशन होता है, कोई MBA किया हुआ होता है, कोई BBA किया हुआ होता है, कोई PhD किया हुआ होता है। तो ये लोगों का जो शैक्षिक योग्यता होता है वो अलग अलग होता है। संस्था के कर्मचारी के बीच विविधता की वजह से उनके कार्य प्रणाली की शैली भिन्न हो सकती है। अब देखिए, इसमें क्या है कि ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग एजुकेशन लेके आ रहे हैं। तो संस्था में क्या होगा कि कर्मचारी के बीच में और जो मैनेजमेंट के बीच में उनके जो कार्य करने की जो शक्ति होगी, कार्य करने की जो शैली होगी, वो अलग अलग होगा। अब मान लीजिए कि जो मैट्रिक पास है वो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट का काम करेगा, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो ये लोगों के बीच में क्या हो जाएगा कि कार्य करने की शैली अलग होगी। जिसका जैसा क्वालिफिकेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को काम मिलना चाहिए। जैसे अब कोई कंप्यूटर सीखा हुआ है तो वो कंप्यूटर पे ही ना काम करेगा, अगर उसको मशीन, हम कोई दूसरा मशीन चलाने के लिए दे दिया जाए तो वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जिस भी कोई भी कर्मचारी है तो उनकी जो शैक्षिक योग्यता है वो अलग अलग है और उनके बीच में जो कार्य प्रणाली की शैली है वो भी अलग अलग हो सकता है। ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए सभी व्यक्तियों की ऊर्जा को एक दिशा में और एक समान संगठनात्मक उद्देश्य में लगाने हेतु प्रबंध की आवश्यकता होती है। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दूर करने का प्रयास करेंगे और सभी व्यक्तियों में ऊर्जा लाएंगे और उसको एक दिशा देंगे और वहाँ पे एक समान संगठन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने में प्रबंध की आवश्यकता होगी। अब जो कंप्यूटर चलाने वाला व्यक्ति है उसको हम कंप्यूटर में बैठाएंगे, जो फील्ड कोऑर्डिनेटर है उसको हम फील्ड में काम देंगे। तो इससे ये सब करने के लिए हमें प्रबंध की आवश्यकता होती है ताकि वो लोगों के बीच में मतभेद ना हो काम को लेके। दूसरा है आपका प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। प्रबंध क्या करता है कि जो क्षमता है उसमें वृद्धि करता है, कार्य करने की जो क्षमता है। प्रबंध कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। प्रबंध क्या करता है कि जो व्यक्ति होते हैं ना उनका जो कार्य करने की क्षमता होता है उसको बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? तो प्रबंध द्वारा संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग संभव हो पाता है। मैनेजमेंट ऐसा नियम कानून बनाता है, इस तरह से मोटिवेट करता है कि जो संसाधन है उसका वो कुशलतापूर्वक उपयोग कर सके, जिससे लागत कम होती है। अब उससे क्या होगा कि लागत कम होगा, कुशलतापूर्वक वो लोग उपयोग करेंगे जो भी हमारे पास रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कपड़ा बनाना है तो हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी? कपास की ज़रूरत होगी। तो कपास जो है उसका उपयोग हम किस तरह से प्रयोग करें कि हमारा जो माल है, वो जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद ना हो। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है और इससे उत्पादन क्या होता है? बढ़ता है। और नेक्स्ट और भी हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट मोटिवेशन का भी काम करता है। अगर कोई वर्कर्स है वो घर से आया है, उसका तबीयत ख़राब है, तो मैनेजमेंट क्या करेगा? उसका ट्रीटमेंट करवाएगा, उसको मोटिवेट करेगा काम करने के लिए। वो टेंशन में आया है तो उसको मोटिवेट करेगा जिससे कि उसका कार्य क्षमता क्या हो? बढ़ जाए। नेक्स्ट आता है प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। संगठन की प्रतिस्पर्धात्मक को बनाए रखने के लिए प्रबंध अपने कर्मचारियों को नवाचार के साथ तालमेल बैठाने में सहायता करता है। जो कर्मचारी होते हैं और जो प्रबंध होते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग देखते हैं अभी के जनरेशन में दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। हर कंपनी, हर बिजनेस ऑपरेटर यही चाहता है कि हमारा बिजनेस ऊपर हो। तो मैनेजमेंट क्या करेगा कि इसे जो प्रतिस्पर्धा है उसके बीच में तालमेल बैठाने का काम करता है ताकि हमारा क्या हो सके, हम मार्केट में टिके रह सके। अब मार्केट में टिके रहने के लिए क्या करना पड़ेगा कि नए नवाचार आ रहा है उसका उपयोग करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हमारा जो लेटेस्ट मशीन आ रहा है हमको वो खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। अब जब हम परचेज करेंगे तो उसको चलाएगा कौन? कर्मचारी चलाएगा। और कर्मचारी को चलाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सब काम भी मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। देखते हैं कि प्रबंध प्रेरणा नेतृत्व के माध्यम से कर्मचारियों में समूह भावना का विकास करता है। अब देखिए, यहाँ पे मैनेजमेंट क्या कर रहा है? मोटिवेशन का काम कर रहा है और नेतृत्व का काम कर रहा है ताकि लोग समूह में क्या कर सके? काम कर सकें। ये लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर कोई थोड़ा सा अपसेट है तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है? उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है, उसको काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिससे उसका काम भी पूरा हो जाए तथा व्यक्तिगत उद्देश्य एवं संगठनात्मक उद्देश्य में तालमेल बिठाता है। अब जो कर्मचारी आते हैं उनका एक अपना अलग उद्देश्य होता है, संगठन का अलग उद्देश्य होता है, तो उनके बीच में प्रबंध क्या करता है? तालमेल बैठाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग 12th में हैं और आपको किसी कारणवश आप लोगों को लग गया कि मेरा घर का स्थिति खराब है। अब आपको क्या करना है? आपको काम करना है। तो आप जाइएगा काम करने कोई कंपनी में काम करने जा रहे हैं। आपका गोल्स क्या है? आगे BBA करना। तो कर्मचारी, आपका गोल्स क्या हो गया? BBA करना। तो
जो प्रबंध है वो क्या करेगा कि आपका वो गोल्स को पूरा करने में सहायता करेगा। आपको क्या बोलेगा कि आप अच्छे ढंग से काम कराओ, हम आपको हमारा ही जो कंपनी का यूनिवर्सिटी है उसी में आपको हम बीबीए करवा देंगे। तो ये आपका उद्देश्य था, बीबीए करना। कंपनी का अलग उद्देश्य था, कंपनी आपका उद्देश्य और कंपनी का उद्देश्य दोनों के बीच में तालमेल बैठाया और अपना जो गोल्स है उसको पूरा किया। तो ये काम भी किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट आता है प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। प्रबंध अच्छी गुणवत्ता वाले माल एवं सेवाओं का प्रदान करके रोजगार अवसर सृजित करके उत्पादन की नई तकनीकों अपनाकर समाज के विकास में सहायता प्रदान करता है। देखिए मैनेजमेंट क्या करता है कि अच्छा क्वालिटी का सामान बनाने का काम करता है। अब वो अच्छा क्वालिटी का माल और सेवाएं प्रदान करेगा, उसके बाद अब वो उत्पादन करेगा। तो उत्पादन करने के लिए कर्मचारी का ज़रूरत पड़ेगा। अब जब कर्मचारी कहाँ से आएगा? समाज से ही आएगा, समाज से वो कर्मचारी लेके आएगा। तो जो लोग बेरोजगार है उसको क्या मिल जाएगा? रोजगार मिलेगा, उससे क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि जो नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको अपनाएगा, तो इससे हमारा क्या होगा? समाज का विकास होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।